गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कब हो रहा है और एवरीथिंग रिलेटेड टू काउंसलिंग इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप ये वीडियो फुल एंड तक वॉच करिए। तो पहली बात जो BHMS का काउंसलिंग था उसका डेट आ गया अभी ऑलरेडी। आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन और साथ में एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि DME के आयुष का जो वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। और एजुकेशनल नोटिस में लिखा गया है कि 16 नवंबर 2023 एट 10 AM SJN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग किया जाएगा। तो अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया है चाहे BMS या चाहे BHMS के लिए आपने वहाँ पे टिक मार्क लगाया है और डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया है तो आप एलिजिबल हो BHMS के काउंसलिंग करने के लिए। और आपको साथ में क्या क्या लेके आना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। और फिर चालान कैसे काटना है या चालान के बारे में थोड़ा बहुत भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए। तो पहले आप सेकंड पैराग्राफ देख लीजिए। द एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विद देम ड्यूली filled up application form schedule 1 along with all relevant annexures, certificates in original attachment with the application form, that is mark sheet of 10+2 examination, admit card of HSLC, pass certificate of HSLC और पास सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 यानी कि 12 का, और PRC चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सब कैटेगरी का भी फॉर्म चाहिए होगा। और अगर OBC है आप तो ABC NCL चाहिए होगा। और एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ नीट 2023 UG का चाहिए होगा। और साथ में आपको ए सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल दी सेट डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में चाहिए इसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको फोटोकॉपी चाहिए, यानी कि जेरोक्स कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके आएंगे। और उसके नीचे में यानी कि जो डॉक्यूमेंट का पेज रहता है उसका निचले वाले भाग में यानी कि बॉटम साइड जो है उसमें अपना खुद का सिग्नेचर भी लगाना है। और कोई मुझे पूछ रहा था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए क्या। अभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और गैप सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। एज ऑफ नाउ काउंसलिंग में आपको यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो इस सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, यानी कि PRC सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, क्लास 10 क्लास 12 का ये सब भी चाहिए होगा। और all candidate must appear personally for counseling on the scheduled dates and timing, failing which he or she will forfeit his or her merit position and no claim shall be considered later। तो आपको 10 बजे आके SJN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आके रिपोर्ट करना होगा और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई नहीं आ पाता है तो आप सीट आपको यानी कि सीट नहीं मिलेगा। और जिन स्टूडेंट ने या डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया है सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, जनरल हो या EWS हो या और कोई भी अदर क्लासेस हो, सबके लिए कोई मार्क अलॉट नहीं किया गया है। डायरेक्ट जिसने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया है वो सब आके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि क्या चालान का क्या चालान कैसे काटना है, यानी कि वो जो काउंसलिंग फ़ीस होता है 500 रुपीज़ वो कैसे, कहाँ पे और कैसे देना है। तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ आई थिंक नहीं, फोर्थ पैराग्राफ, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹500 ओनली एज काउंसलिंग फी थ्रू ट्रेजरी चालान इंटू स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अकाउंट नंबर दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे बहुत इंग्लिश दे दिया, छोड़िए ये सब, मेरे को सुनिए आप। ये जो चालान आप काटना है, आपका पास में जो भी ट्रेजरी ऑफिस रहेगा उसमें आपको जाना है। जाके उन लोग को बोलना है काउंसलिंग फीस के लिए काउंसलिंग के लिए चालान काटना है। तो वो लोग आपको फॉर्म देंगे, 4 फॉर्म देंगे, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और कुछ और बोल के 4 फॉर्म देंगे। वो 4 फॉर्म में आपको आपका नाम, एड्रेस, कहाँ से आए हो, क्यों चाहिए काउंसलिंग, क्यों चालान चाहिए, तो आपको ये सब लिखना है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अंडर हेड ऑफ अकाउंट जो है 0210031102 ये सब एक बॉक्स रहता है, वहाँ पे फिलअप करना है। मैं आपको वो साइड में दिखा दूंगा कि कहाँ पे फिलअप करना है
और वह मैं एक पुराना ईयर का यानी कि लास्ट ईयर्स का एक कॉपी आपको दिखा दूंगा। तो उसमें जाके ये फिलअप करने के लिए मतलब चालान में जाना है, चालान ऑफिस में जाना है यानी कि ट्रेजरी ऑफिस में जाना है और फिर जाके बोलना है कि ये सब करना है, तो आपको देगा। वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगा, वो आप सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करने के बाद SBI अकाउंट यानी कि SBI बैंक में आपको भेजेगा। वहाँ पे जाके आप ₹500 वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे और वो लोग एक कॉपी रखेंगे, यानी कि ट्रेजरी ऑफिस वालों एक कॉपी रखेंगे, फिर बैंक में एक कॉपी रखेगा कि आपने 500 दिया बोल के, फिर आपको 2 कॉपी दे के भेज देगा। एक कॉपी आप अपना खुद के पास रखेंगे और एक कॉपी काउंसलिंग के वक्त कॉलेज में देना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट्स अगर चालान नहीं काटता है यानी कि चालान मनी नहीं पे कर पाता है, क्योंकि शायद अभी कुछ दिवाली के कारण से और कुछ एक पूजा के कारण से शायद ऑफिशियल काम नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट्स चालान नहीं काट पा रहा है यानी कि चालान पे मनी पे नहीं कर पा रहा है, तो आप जब काउंसलिंग में आएंगे तब 500 रुपीज़ लेके आना। बेहतर होगा कि आप काउंसलिंग से पहले चालान काट के आइए। पर अगर इनकेस आप मतलब इनकेस आप अगर नहीं कर पाते कुछ लीगल कारणों की वजह से जो ट्रू है और फैक्ट है, तो आपका ये मान लिया जाएगा, यानी कि आपको थोड़ा बहुत क्या बोलें, थोड़ा बहुत रिहाई मिलेगा यानी कि थोड़ा बहुत छूट देंगे और 500 कॉलेज में सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर कुछ आपको और प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं।